बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज मैं लेवल 9 के स्टूडेंट्स के लिए नेक्स्ट चैप्टर लेके आई हूँ, दैट इज अबाउट सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी एज यूजुअल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज अंबर साइंस एकेडमी, एंड प्लीज लाइक माय चैनल एंड शेयर माय चैनल एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच। So moving ahead towards our today's topic, that is biological method. Biological method क्या होता है? How to solve the biological problem, how to solve the biological method. ये सारा कुछ आज मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दूंगी. What is the introduction of biological method? So let's start with the introduction of biological method. इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मेथड में मैं आप लोगों को कुछ चीजें पढ़ाऊंगी. दैट इज द मेन थीम ऑफ दिस चैप्टर to biological method. So first of all, what we will do, we will learn about biological method, biological problem, and the steps that are included in order to solve the biological problem. ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. So first of all, I will define biological method. What is biological method? Biological method क्या होता है? एक ऐसा मेथड जिसके जरिए हम अपनी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स जो कि हमें साइंस के फील्ड में मिलती हैं उसको हम सॉल्व करते हैं. जैसा कि फॉर एग्जांपल किसी भी बीमारी को हमने जब ट्रीट करना हो, किसी भी बीमारी का हल तलाश करना हो, तो हम क्या कहते हैं, हम उसको बायोलॉजिकल मेथड के जरिए उसको हल करते हैं. ठीक है, अब वो बीमारी भी हो सकती है, लाइकवाइज यू कैन से मलेरिया. मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ. मलेरिया इज अ प्रॉब्लम. ठीक है, इसको हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं. हाउ टू सॉल्व इट? वी कैन नॉट सॉल्व इट बाय यूजिंग द मैथमेटिकल टेक्निक्स, राइट? तो हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द बायोलॉजिकल टेक्निक्स. ठीक है, मैथमेटिकल टेक्निक्स नहीं लगाएंगे, ना फिजिकल लगाएंगे, ना केमिकल लगाएंगे. हम इसको बायोलॉजिकल मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि मलेरियल पेशेंट्स लेंगे, मॉस्किटोज लेंगे एंड डिफरेंट काइंड ऑफ हम इस पे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, कंक्लूजन की तरफ जाएंगे. तो ये सारा एक जो है ये मेथड है, इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं. सो टू सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स we may go through a method that is called as biological method. So हम जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जिस भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, दैट विल बी नोन एज बायोलॉजिकल मेथड. हम उसको बायोलॉजिकल मेथड के अंदर पढ़ेंगे. अब बायोलॉजिकल मेथड के अंदर ये जो हमने वर्ड अभी लिखा है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, अब ये क्या होती है? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को भी समझना जरूरी होता है. बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है वो क्वेश्चन या वो कंफ्यूजन जो कि किसी भी इंसान के अंदर आ सकती है, किसी भी इंसान के जहन में आ सकती है, किसी भी बायोलॉजिस्ट के जहन में खुद से आ सकती है. सो इट इज रिटन एज द क्वेश्चन और द प्रॉब्लम दैट कम्स इनटू द बायोलॉजिस्ट माइंड बाय हरसेल्फ और हिमसेल्फ, और दे कैन बी आस्क्ड बाय एनीवन. ये कोई भी आपसे पूछ सकता है, अच्छा ये रीजन की, अच्छा ये प्रॉब्लम है, इसका हल मुझे बता दो. अगर कोई आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप कहते हो कि दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम सच काइंड ऑफ सिम्टम्स, तो डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर आपको उस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन देगा इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन. तो सेम इसी तरह क्या होता है, बायोलॉजिकल मेथड का जो प्रॉब्लम होता है ना, बेसिकली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, तो उसको क्या कहते हैं, इट्स अ क्वेश्चन और यू कैन से क्यूरी और प्रॉब्लम that is asked by someone or comes
in biologist mind himself or herself. फाइन, ये थे हमारे बायोलॉजिकल मेथड, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. अब हम आ जाते हैं इन बायोलॉजिकल मेथड्स के स्टेप्स की तरफ. अब बायोलॉजिकल मेथड्स को सॉल्व करने के लिए जो मेनली आपको चाहिए होते हैं, स्टेप्स चाहिए होती हैं, इस चैप्टर में टोटली वही आपके डिस्क्राइब्ड हैं, बहुत डिटेल के अंदर. तो आपको मैं फर्दर इंशाल्लाह वो भी बताऊंगी, लेकिन इस वीडियो में जस्ट मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी बायोलॉजिकल मेथड के. ठीक है. So, what are the steps of biological method? Steps of biological methods. अब बायोलॉजिकल मेथड्स के कुछ स्टेप्स हैं जो कि याद रखने बहुत जरूरी हैं. ये लाइन वाइज ही याद करने हैं, क्योंकि इन स्टेप्स को आप ऊपर नीचे करोगे तो इट मींस कि आपका सारा बायोलॉजिकल मेथड जो है वो डिस्टर्ब हो गया. ठीक है. बायोलॉजिकल मेथड को सीक्वेंस वाइज ही याद करना होता है. सबसे पहले जैसे कि आपका बायोलॉजिकल कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम पहले उसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि अच्छा ये बीमारी है तो इसको रिकॉग्नाइज किया गया. ठीक है. आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, सो आई विल रिकॉग्नाइज इट एज अ फीवर. ठीक है. मैंने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया, मैंने इसको फील किया. आई एम हैविंग सम काइंड ऑफ सिम्टम्स ऑफ दैट फीवर. So, सबसे पहली बात आ जाती है रिकॉग्नाइजेशन. रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम. पहली बात कि उस प्रॉब्लम को आपने रिकॉग्नाइज करना है, जानना है. सेकेंड थिंग, यू हैव टू ऑब्जर्व दैट. ऑब्जर्वेशन. ठीक है. पहले तो हमने देखा कि अच्छा रिकॉग्नाइज किया, हमें ये प्रॉब्लम हो रही है. उसके बाद हम किसकी तरफ चलेंगे? वी हैव मूव टूवर्ड्स ऑब्जर्वेशन. थर्ड, इस ऑब्जर्वेशन का हम बना लेंगे हाइपोथेसिस. क्या बनाएंगे? हाइपोथेसिस. आफ्टर द हाइपोथेसिस हमें लगा कि अच्छा हमने ये मफरूजा बना लिया, हमने एक चीज को फर्ज कर लिया है, अब हम इसकी फर्दर एडिटिंग करेंगे. हम इसमें से देखेंगे अच्छा रेलिवेंट चीजें हम इसमें से उठा लेंगे. तो उसमें क्या करेंगे? दैट इज कॉल्ड एज डिडक्शन. डिडक्शन मीन्स टू डिड्यूस. डिडक्शन कर लेंगे हम इसके अंदर फर्दर. डिडक्शन के बाद एक ऐसा मरहला होता है, डिडक्शन को हम कहते हैं मेन, यू कैन से पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, क्योंकि इसके बाद हम एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ चले जाते हैं. इससे हम बहुत से आप कह रहे हैं हल तलाश कर लेते हैं और उन हल को हम फर्दर ले जाते हैं एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ, जिससे हमें एंड पे क्या होता है? कंक्लूजन मिल जाता है. नाउ आफ्टर डिडक्शन व्हाट वी गॉट इज एक्सपेरिमेंटेशन. व्हाट इज इट? एक्सपेरिमेंटेशन. एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं उस पे फर्दर. उसके बाद क्या किया जाता है? उसके बाद उस पे समराइजेशन ऑफ रिजल्ट. समराइज किया जाता है रिजल्ट को ऑफ रिजल्ट्स. समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स में क्या होता है? जो एक्सपेरिमेंट आप करते हो डाटा के फॉर्म में होता है. स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको क्या करते हैं? सम अप कर देते हैं. तो इस प्रोसेस में सिर्फ वो वाला काम किया जाता है. लास्ट स्टेप, announcement of the results. You can say finding of the results, or you are getting the results, या you can say announcement. Announcement of results. So these are the steps that are being included in the biological method, जिसके अंदर सबसे पहले आ जाता है recognition of biological problem. Number 2 is observation. Number 3 is hypothesis. Number 4 is deduction, experimentation, summarization of result. At last, we are going to report the result. You can also say it as reporting the results. ठीक है? Report करते हैं हम. Reporting the results. So that was all about the introduction to the biological method. ये सारे मेथड मैं अपनी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ इन डिटेल डिस्कस करूंगी. सो स्टे ट्यून्ड with my channel Amber Science Academy. Do follow and do subscribe my channel. Thank you.